हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी क्लास 12th के फिजिक्स की। तो हाजिर है एक बार फिर से क्लास 12th की फिजिक्स को ही लेकर, जिस चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। करा हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। जो व्यक्ति सफल है वो हमेशा चाहता है कि क्या करें, हम अपनी मंजिल को ही प्राप्त करें। तो सफल व्यक्ति की यही पहचान होती है। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट के नियम की कूलाम के नियम से तुलना। तो आइए बायो-सेवर्ट के नियम की क्या करें, कूलाम के नियम से हम क्या करें, तुलना करते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम में क्या अंतर है। तो हम जानते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, धारावाही अल्पांश के लिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। और कूलाम के नियम क्या होते हैं, किसी आवेश अवयव के लिए क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो लिख सकते हैं बायो-सेवर्ट के नियम में, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी dV बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या करेंगे, होता है। जबकि हमारा कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार आवेश अवयव dq के कारण वैद्युत क्षेत्र dE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ/r² होता है। क्या होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या है, हमारा इस पर पॉइंट देखते हैं। क्या था, हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है और ये कूलाम का नियम है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे बायो-सेवर्ट और कूलाम के नियम की तुलना। बायो-सेवर्ट का नियम ए है और कूलाम का नियम ए है, तो हमने लिख लिया। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही अल्पांश आइडियल के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती होता है।
और यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र DE, वैद्युत क्षेत्र DE आवेश अवयव, आवेश अवयव DQ के अनुक्रमानुपाती होता है, DQ के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र DB दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर दूसरा है वैद्युत क्षेत्र DE भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है डी के, क्या है डी भी क्या है दूरी के वर्ग क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, और ये भी क्या है दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आइए एक पॉइंट और देखते हैं। तीसरा पॉइंट, कह रहा है धारावाही अल्पांश, धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आइडियल के कारण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाही अल्पांश के कारण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है DB उत्पन्न होता है और यहाँ लिख सकते हैं आवेश अवयव DQ के कारण, आवेश DQ के कारण वैद्युत क्षेत्र DE उत्पन्न होता है फिर आइए अगला टॉपिक देखते हैं। कर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। कोई धारावाही चालक है उसमें क्या करना है दिशा को कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमने दो नियम होते हैं। तो कह सकते हैं कि धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कारण उत्पन्न चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा दो नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। क्या कर सकते हैं? दो नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं? हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नियम है हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। और दूसरा है मैक्सवेल दूसरा हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल का क्या होगा? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो हमारा कर दाएं हाथ की हथेली का नियम, यदि इसमें देख रहे हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम में, तो यदि क्या है, ये चालक तार है, मान लीजिए क्या ये कोई क्या है, चालक तार है। इसमें क्या हो रही है? धारा ऊपर की तरफ क्या हो रही है? धारा ऊपर की तरफ बह रही है। तो हथेली को क्या करें? इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा क्या हो? ऊपर की तरफ हो जाए हमारा। यदि क्या है, अंगूठा ऊपर की तरफ हो जाए और क्या है हमारी, ये क्या है, ये हमारा हाथ है, अंगूठा क्या होगा? ऊपर की तरफ। जब अंगूठा ऊपर की तरफ होगा तो क्या करेगा? ये धारा की दिशा को प्रेरित करेगा। और ये जो हमारी उंगलियां होंगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा, और मतलब किस बिंदु पर क्या है हमको ज्ञात करना है, उसको प्रेरित करेंगे। और जो हमारा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? हमारा लंबवत बाहर की तरफ, मतलब हथेली के बाहर की तरफ क्या होगा? हमारा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा? हथेली के लंबवत क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। चुंबकीय क्या है? ये हथेली के लंबवत क्या होगा? बाहर की तरफ क्या होगा? हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और जो हमारा क्या है, ये हमारी अंगुलियां क्या है प्रदर्शित करें कि मतलब क्या, हमको किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। लंबवत क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो आइए इसको लिखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि क्या होता है, हमारी धारा की दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ यदि होती तो क्या होता है? अंगूठा क्या होता है? ये नीचे हो जाता, और हथेली क्या होगी? ये लंबवत क्या होता है? अंदर की तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता। तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। इस प्रकार फैले कि क्या, अंगूठा
क्या हो, और ये हमारी अंगुलियाँ क्या हो, इनके बीच क्या हो, कोण 90 डिग्री का हो, यानी लंबवत हो। यदि अंगूठा, कह सकते हैं कि यदि अंगूठा, यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना, हमको दिशा ज्ञात करनी है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तब क्या हो जाएगा, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत, बाहर की ओर होगी, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। इन्हें कि हमेशा लंबवत बाहर की होगी। लंबवत बाहर की ओर मतलब क्या कर रहा है, जिधर हथेली होगा, यदि क्या होगा, हथेली अंदर की तरफ है तो क्या होगा, अंदर की तरफ होगी। और बाहर क्या, हथेली क्या है, ऊपर क्या होगा, ऊपर की तरफ, और अंदर क्या होगा, नीचे की तरफ होगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। धारा की दिशा में क्या करेंगे, अंगूठा करेंगे और सीधे हमको क्या पता चल जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ऊपर घुमाएंगे, ऊपर उठाएंगे क्या, बाहर की तरफ, और नीचे दबाएंगे क्या होगा, नीचे की तरफ होगी। फिर हमारा एक और नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो इस नियम के अनुसार मान लीजिए क्या, ये हमारा क्या, एक पेचकस है और क्या करें, ये हमारा स्क्रू है, ये क्या है, ये स्क्रू। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार पेचकस को इस प्रकार घुमाते हैं कि पेचकस की नोक जब क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। जो पेचकस की नोक है ये क्या है, हमारी धारा, पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो, पेचकस की नोक को क्या हो, धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, अंगूठा क्या हो रहा है, जिस दिशा में क्या हो रहा है, घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वही दिशा होगी। तो अंगूठा क्या हो रहा है, अंदर की तरफ यदि घूमेगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। अंगूठा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पेचकस को इस प्रकार घुमाते हैं कि पेचकस की नोक इस प्रकार घुमाते हैं कि पेचकस की नोक घुमाते हैं कि पेचकस
की नोक धारा की दिशा में, पेचकस की नोक धारा की दिशा में, पेचकस की नोक क्या हो, धारा की दिशा में, तब अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, तब अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी, घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी। चुंबकीय क्षेत्र की आगे वही दिशा होगी। तो उम्मीद है यहाँ पर मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम आपको समझ में आ गया। जब देखिए क्या रहे, ऊपर की तरफ धारा क्या रही, ऊपर की तरफ बह रही है, तो क्या करेंगे, पेचकस को क्या करेंगे, कसेंगे, तो हमारा क्या होगा, इस साइड क्या होगा, इस साइड घूमेगा, इस साइड घूमेगा, इस साइड क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो हमारा क्या होगा, धारा की दिशा क्या आगे, बाहर की तरफ, लंबवत क्या आगे, बाहर की तरफ। यदि क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ, हमारा ये अंदर की तरफ जब क्या होगा जाएगा, तो हमारा धारा की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। जैसे क्या होगा, धारा यहाँ नीचे आएगा, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, और ऐसे ऊपर आएगा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम आपको समझ में आ गया। क्या करें, इसको हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, जब भी घुमाएंगे तो क्या करेंगे, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ ध्यान लीजिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम मतलब क्या करें, हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा जिस तरफ क्या होगा घूमेगा, उधर क्या होगा, हमारा उधर ही लंबवत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही हमारी होगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आपने सेशन देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी थैंक यू इंग्लिश में। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में थोड़ा वीडियो को हमारे शेयर कीजिए, जिससे जो भी बच्चे ट्यूशन क्लास नहीं ले पा रहे हैं वो क्या करें, आसानी से इस वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य फ्री में हर किसी को शिक्षा देने का है। तो जब तक हम YouTube पर पढ़ाएंगे आपको फ्री ही मिलेगी, सारी क्लासें आपको फ्री मिलेंगी, वो भी पूरे डिटेल के साथ, हर चैप्टर हर टॉपिक। अब ये थ्योरी के तो थ्योरी तो चल रहा है, थ्योरी पर न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल का सीरीज हम जल्द लाने वाले हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो हम जल्द से जल्द उसको भी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।